स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज करने से पहले एक आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अगर आपके पास किसी भी एक ट्राइंगल्स की दो साइड्स इक्वल दी हों, क्या दी हों, दो साइड्स इक्वल दी हों, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आता है कि इसके अपोजिट एंगल्स वो भी आपके पास इक्वल आते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है। और इसकी अपोजिट कंडीशन भी यूज़ हो सकती है कि अगर आपके पास किसी ट्राइंगल में ये दो एंगल आपके पास इक्वल है, कि एंगल बी और एंगल सी आपके पास इक्वल है, तो उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी आपके पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसकी यही प्रॉपर्टी आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हम एंगल, अब क्या लिखेंगे आप, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी है, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है और ये सेकंड प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है। मीन्स अगर साइडें इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब साइड्स भी आपके पास अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आपके पास इधर रखी है ये 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके पास एक ट्राइंगल दी है क्वेश्चन में। ट्राइंगल आपके पास ये है, ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। बोल रहा है इस ट्राइंगल में ए बी और ए सी इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपके पास क्या है, गिवन है। साथ में बोल रहा है कि आपके पास एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो एंगल ओ भी आपके पास है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अगर आपके पास ओ बी लाइन एंगल बी का बाइसेक्टर है तो एंगल बी के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं। तो हम लेट अस सपोज कर लेते हैं एंगल 1 ले लिया, एंगल 2 ले लिया, तो एंगल 1 और 2 आपके पास इक्वल होंगे। सिमिलरली आपके पास ओ सी इज आल्सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो ओ सी जो है वो इसका बाइसेक्टर है एंगल सी का, तो इसके ये एंगल 3 और 4 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और ए ओ को हमने ज्वाइन कर दिया। ये क्वेश्चन में लिखा है कि ज्वाइन द ए ओ। आपको फर्स्ट पार्ट में इसका प्रूव करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो वही हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, कि इन ट्राइंगल ए बी सी में आपके पास दिया है कि ए बी और ए सी आपके पास इक्वल है, ये आपके पास दिया है। अगर ए बी और ए सी आपके पास इक्वल हैं तो इसके एंगल अपोजिट साइड्स वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर दी जो आपको अभी बताया मैंने, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी इसमें हम लिखेंगे। अगर आपके पास एंगल बी और सी इक्वल हैं तो इसके हाफ एंगल वो भी क्या होंगे, इक्वल हैं। इसका आधा एंगल और इसका आधा एंगल भी इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं कि इसके हाफ एंगल क्या कर रखे हैं। एंगल बी का हाफ जो है 1 है, एंगल बी का हाफ जो है वो 2 है। तो एंगल बी का हाफ एंगल सी के हाफ के इक्वल है। दैट मीन्स एंगल 1 और 3 इक्वल होंगे और एंगल 2 और 4 आपके पास इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 3 और साथ में एंगल 2 और एंगल 4 के होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जब हमें एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गए तो इस ट्राइंगल को जब हम देखते हैं तो एंगल 3 ये है और एंगल 1, अगर 1 और 3 इक्वल हैं तो ओ बी और ओ सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस ट्राइंगल में आ गया, इन ट्राइंगल
BOC में आपके पास दे रखा है कि एंगल 1 और 3 आपके पास क्या है, इक्वल है। ये हमें अभी प्रूव्ड किया है। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमें प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर दी कि साइड्स अपोजिट्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टीज में हमने क्या कर दी, यूज। एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया। और दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी यूज कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में आपके पास ट्राइंगल ले लेंगे AOB और साथ में ट्राइंगल ले लेंगे हम AOC। अब क्या क्या इक्वल आ गया यहाँ से कि AB और AC इक्वल है आपके पास। ये कहाँ से आया, गिवन से। और साथ में हमें अभी प्रूव कर रखा है कि OB और OC भी क्या आपके पास, OB और OC ये हमने पीछे रिजल्ट में प्रूव किया। और साथ में हमने एंगल 2 और एंगल 4 ये भी हमने प्रूव किया पीछे, प्रूव्ड। तो बाय द सिमिलैरिटी साइड एंगल साइड से आपके पास क्या आ गया, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AOC। बाय CPCT के रिजल्ट आ गया आपके पास AO, ये एंगल इक्वल कर दो बाय CPCT, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC, ये आपके पास बाय CPCT। अगर आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दैट मीन्स OA बाइसेक्ट एंगल A। दिस इम्प्लाइज OA बाइसेक्ट एंगल A। तो ये रिजल्ट आया है आपके पास। तो ये हुआ आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 7.2 का। ओके।